ओम गम गणपतये नमः। स्नेही मेष राशि के साथियों, भाइयों और बहनों, आप सभी का आज के इस खास ज्योतिषीय सत्र में दिल से स्वागत है। आज हम 2 अगस्त 2025 शनिवार की ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी ऊर्जाओं का विश्लेषण करने एकत्र हुए हैं। और यकीन मानिए, यह दिन कोई आम दिन नहीं है। यह एक ऐसा क्षण है जब ब्रह्मांड की चाल आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से मोड़ सकती है। आज श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसकी अधिपति हैं देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, विस्तार और धर्म का प्रतीक माने जाते हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि शनिदेव आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर चुके हैं, यानी आपकी 7.5 की शुरुआत हो चुकी है। एक ऐसा परिवर्तनकारी चरण जो भीतर से आपको परखने और मजबूत बनाने वाला है। इसी दौरान राहु का आपके लाभ भाव में होना और मंगल का 6ठे भाव में विचरण करना, ये दोनों घटनाएं मिलकर एक दुर्लभ खगोलीय संगम बना रही हैं, जो आपके जीवन में एक साथ अवसरों और चुनौतियों की वर्षा कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप सजग रहें, धैर्य बनाए रखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि ये ऊर्जाएं आपके लिए कुछ बड़ा संजो कर ला सकती हैं। यह राशिफल केवल भविष्य की झलक नहीं, बल्कि आपके जीवन के अंधेरे पलों में रोशनी बनकर साथ चलने वाली एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका है, खासकर जब आप 7.5 के आरंभिक दौर से गुजर रहे हों। यह समय आपके लिए केवल ग्रह नक्षत्रों की चाल को समझने का नहीं, बल्कि उनके संकेतों को अपनाकर जीवन को एक नई दिशा देने का है। आज हम गहराई से जानेंगे कि इन ग्रहों की स्थिति आपके करियर, वित्त, संबंधों और स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित कर सकती है। तो आइए सबसे पहले उस खगोलीय मानचित्र को समझते हैं जो आज विशेष रूप से आपकी राशि के अनुरूप रचा गया है। आपके स्वामी मंगल, जो ऊर्जा, साहस और नेतृत्व के प्रतीक हैं, आज कन्या राशि में 6ठे भाव में स्थित हैं, जो कि रोग, आर्ण और प्रतिद्वंद्वियों का घर है। ऐसे में मंगल की उपस्थिति यहां एक मजबूत संकेत देती है कि यह समय आत्मानुशासन, रणनीतिक सोच और साहसी निर्णयों का है। वहीं लाभ स्थान यानी 11वें भाव में कुंभ राशि में राहु का गोचर हो रहा है, जो आपकी आकांक्षाओं को नई उड़ान देने और अप्रत्याशित लाभ दिलाने में सक्षम है। दूसरी ओर पंचम भाव में सिंह राशि में विराजमान केतु आपके रचनात्मक सोच, संतान और प्रेम संबंधों पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे यह समय मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक समझदारी की मांग करता है। आपके 12वें भाव, जो व्यय, विदेश यात्रा और मोक्ष से जुड़ा होता है, उसमें मीन राशि में शनिदेव का गोचर यह संकेत देता है कि 7.5 का आरंभ हो चुका है। एक ऐसा चरण जो आपको भीतर से परखने, अनुशासन सिखाने और मानसिक रूप से परिपक्व बनाने के लिए आया है। वहीं आज चंद्रमा तुला राशि में आपके 7वें भाव में है, जिससे आपके विचार और भावनाएं जीवन साथी, साझेदारियों या करीबी संबंधों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सुख सुविधाओं से जुड़े चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध की युति से बुद्धादित्य योग बन रहा है, जो आपके निर्णयों में स्पष्टता और प्रभावशाली संवाद का वरदान दे रहा है। और सबसे प्रेरणादायक स्थिति है आपके 3रे भाव की, जहां पराक्रम, प्रयास और अभिव्यक्ति के इस घर में एक साथ विराजमान है। ज्ञान के प्रतीक बृहस्पति और आनंद सौंदर्य के प्रतिनिधि शुक्र। यह युति दर्शाती है कि आपकी प्रगति की कुंजी आज आपकी बोलचाल, नेटवर्किंग और रचनात्मकता में छिपी है। यदि आप लेखन, मार्केटिंग, सेल्स या डिजिटल माध्यमों से जुड़े हैं, तो यह दिन आपके लिए सुनहरा अवसर बन सकता है। छोटे लेकिन फोकस्ड प्रयास, जैसे नजदीकी यात्राएं या स्थानीय मीटिंग्स, आज बड़े परिणाम देने की क्षमता रखते हैं। कुल मिलाकर आज का ग्रह संयोजन न केवल आपको प्रेरणा दे रहा है, बल्कि स्पष्ट रूप से कह रहा है, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, आपकी तरक्की का रास्ता आप खुद बना रहे हैं। आपके राशि स्वामी मंगल का 6ठे भाव में होना कार्य क्षेत्र में एक जबरदस्त ताकत बनकर उभरेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो नौकरी पेशा हैं या किसी प्रतिस्पर्धी माहौल में काम कर रहे हैं। आज का दिन ऐसा है जब आपके विरोधी खुद को आपके सामने असहाय महसूस करेंगे, चाहे वह ऑफिस पॉलिटिक्स हो या कोई खुला मुकाबला। आप हर मोर्चे पर विजेता की तरह उभर सकते हैं। जो लोग मेडिकल, लॉ, पुलिस या डिफेंस जैसी सेवाओं में हैं, उनके लिए यह समय एक नए मुकाम की ओर इशारा करता है।
वहीं आपके चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध की युति आपके लिए प्रॉपर्टी, घर या वाहन से जुड़ी कोई सौगात लेकर आ सकती है। और यदि आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आपके प्रोडक्टिव आइडियाज आज गोल्ड माइन साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की, और मैं चाहता हूं कि आप इस हिस्से पर विशेष ध्यान दें। राहु का 11वें भाव में गोचर ऐसा है मानो धन वर्षा के बादल अचानक उमड़ आए हों। यह ग्रह आपको ऐसी जगहों से फायदा दिला सकता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, चाहे वह कोई पुराना निवेश हो, कोई अप्रत्याशित बोनस, ऑनलाइन इनकम का जरिया या फिर किसी बड़े सौदे में अचानक मिला लाभ। संक्षेप में कहें तो आज का दिन आपके लिए न केवल आत्मविश्वास और पराक्रम का है, बल्कि सही दिशा में किए गए प्रयास आपको आर्थिक रूप से भी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। आज का दिन आपकी इच्छाओं को साकार करने का मजबूत अवसर लेकर आया है, खासकर अगर आप सोशल मीडिया, बड़े भाई बहनों से सहयोग या किसी प्रतिष्ठित संस्था या मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हैं। यह समय है जब भौतिक सुख सुविधाएं आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं, लेकिन उसी के साथ एक और पहलू भी ध्यान देने योग्य है। शनिदेव आपके 12वें भाव में विराजमान हैं, जो यह संकेत दे रहे हैं कि आय तो बढ़ेगी, लेकिन खर्च भी उसी रफ्तार से भाग सकता है, चाहे वह स्वास्थ्य संबंधित हो, किसी कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा हो या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का हिस्सा हो। इसलिए यह जरूरी है कि आमदनी बढ़ने के साथ साथ खर्चों पर सख्त नियंत्रण रखा जाए, क्योंकि साढ़े साती का पहला चरण यही सिखाता है, धन का सही और सोच समझकर उपयोग करना। कोई भी बड़ा निवेश या खर्च करने से पहले विचार करना बेहद जरूरी होगा। अब बात करते हैं आपके निजी जीवन की। आज चंद्रमा आपके 7वें भाव में है, जिससे भावनाएं रिश्तों की ओर खिंचती हुई महसूस होंगी। जीवन साथी के साथ समय बिताने और वैवाहिक जीवन को मजबूत करने की तीव्र इच्छा जाग सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह दिन नई साझेदारियों की शुरुआत के लिए अनुकूल है। हालांकि चंद्रमा मन का प्रतिनिधि है, इसलिए कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव या गलत फहमियां भी हो सकती हैं, जिन्हें समझदारी और धैर्य से संभालना ही बेहतर होगा। 5वें भाव में केतु की उपस्थिति प्रेम संबंधों में थोड़ी उलझन और मानसिक दूरी पैदा कर सकती है। ऐसा लग सकता है मानो भावनाएं हैं, लेकिन उनमें स्पष्टता नहीं है। आपके और आपके प्रिय के बीच संवाद में दरार आ सकती है, या कोई छोटी सी बात गलतफहमी का रूप ले सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य रखें और अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। वहीं जिनके जीवन में संतान है, उनके लिए यह समय विशेष सतर्कता का है। आपको अपने बच्चों की सेहत, आदतों या मानसिक स्थिति पर बारीकी से ध्यान देना चाहिए। अब बात करें घर परिवार की, तो चतुर्थ भाव में बना बुधादित्य योग यानी सूर्य और बुध का शुभ संयोग न केवल आपकी माताजी के साथ रिश्तों में मिठास घोलेगा, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुकून का माहौल भी बनाएगा। और जब बात जीवन की हो तो पहला सुख निरोगी काया को भूलना नहीं चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा सतर्क रहने का है, क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल इस समय 6ठे भाव में है, जो रोग, चोट और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का कारक है। आपको विशेष रूप से रक्तचाप, पित्त विकार, इन्फेक्शन या किसी तरह की शारीरिक चोट से बचाव रखना चाहिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और नुकीली वस्तुओं या आग जैसे तत्वों से संभल कर रहें, क्योंकि लापरवाही आपके दिन को भारी बना सकती है। साथ ही शनिदेव का 12वें भाव में गोचर आपके शरीर और मन दोनों पर असर डाल सकता है। पैरों में दर्द, नींद का ना आना और मन में बिना कारण की चिंता या डर आपको परेशान कर सकता है। ऐसे में अपने रूटीन को संतुलित और अनुशासित बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। योग, ध्यान और हल्का फुल्का व्यायाम न केवल शरीर को दुरुस्त रखेगा, बल्कि मन को भी स्थिर और शांत बनाएगा। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी का रूप ले सकती है। अब बात करते हैं हमारे युवा साथियों की, खासकर छात्रों की। आज का दिन आपके धैर्य और एकाग्रता की परीक्षा ले सकता है। 5वें भाव में केतु का प्रभाव आपकी एकाग्रता को भटका सकता है, जिससे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा या किसी विषय को समझना कठिन लग सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीसरे भाव से बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है, जो संकेत देती है कि अगर
आप मेहनत करेंगे और सही मार्गदर्शन लेंगे तो ये अड़चनें सिर्फ अस्थायी साबित होंगी। खासकर वे छात्र जो रिसर्च, मनोविज्ञान, ज्योतिष या किसी रहस्यमयी विषय से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन काफी फलदायक हो सकता है। और अब समय है उन विशेष उपायों को जानने का जो न केवल आज की चुनौतियों को हल्का करेंगे बल्कि आपको आने वाले अवसरों को पूरी तरह से अपनाने की शक्ति भी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की शुभ और अशुभ घड़ियों को समझने से, क्योंकि समय का सही उपयोग ही सफलता की पहली सीढ़ी है। सुबह 9:17 से लेकर 10:55 तक राहुकाल रहेगा और इस दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचना ही बुद्धिमानी होगी। वहीं दोपहर 12:07 से 12:59 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। यह समय भाग्य को जगाने वाला है, इसलिए अगर कोई जरूरी निर्णय लेना हो या कोई शुभ कार्य करना हो तो इसी समय को चुनें। अब बात करते हैं उन विशेष उपायों की जो आज के दिन को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। चूंकि आज शनिवार है तो सूर्यास्त के बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं खड़े होकर एयूएम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें या शनि चालीसा का पाठ करें। यह उपाय साढ़े साती के प्रभाव को कम करने में सहायक होगा। आपके राशि स्वामी इस समय छठे भाव में हैं, इसलिए किसी भी चुनौती से सुरक्षा और शक्ति प्राप्त करने के लिए हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। यह न सिर्फ आत्मबल बढ़ाएगा बल्कि आपको मानसिक स्थिरता भी देगा। वहीं 11वें भाव में विराजमान राहु को शुभ फल देने के लिए आज भगवान शिव का पूजन करें और एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। और पंचम भाव में स्थित केतु से उत्पन्न हो रही शिक्षा या एकाग्रता की समस्याओं से मुक्ति के लिए भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। इन उपायों को श्रद्धा और नियमितता से अपनाने पर न केवल ग्रहों का संतुलन बनता है बल्कि जीवन में स्थायित्व, प्रगति और शांति भी आती है। तो प्रिय मेष राशि के साथियों, यह था 2 अगस्त 2025 का आपका विशेष और विस्तृत राशिफल, जो सिर्फ ग्रहों की चाल नहीं बल्कि आपके जीवन की दिशा को समझने का एक माध्यम है। आज का दिन संतुलन साधने का है। एक ओर राहु आपको ऊंचाइयों की ओर खींच रहा है, जबकि शनि आपको सिखा रहे हैं कि ऊंचाई पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े रहना ही असली सफलता है। यही द्वंद्व आपकी असली परीक्षा है, जहां आपकी मेहनत, धैर्य और साहस ही आपके भाग्य को आकार देंगे। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल की चिंता करना व्यर्थ है। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए, परिणाम अपने आप सुंदर होंगे। याद रखिए, आप मेष राशि के जातक हैं, साहसी, अग्रेसिव और चुनौतियों से खेलने वाले योद्धा। अपनी ऊर्जा को लक्ष्य की ओर मोड़िए, रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आज का दिन आपके लिए सफलता, आत्मबल और खुशियों से भरपूर हो। आप हर कठिनाई पर विजय पाएं और आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का वास हो। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम, जय हनुमान।